हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पहले तो आप मेरी दोनों बेटियों को देख लो, वो दोनों कितनी बड़ी हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी है जो कि प्री मेच्योर थी और दिसंबर में हुई है। और ये मेरी बड़ी बेटी है जो कि अभी 2.5 साल की हो गई है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बेटी को देखा, अब आप लोग मेरा कमरा भी देख लीजिए। और ये मेरी छोटी बेटी के लिए मैंने झूला डाला है, यहाँ पे तकिया डाल रखा है, साड़ी का साड़ी का झूला है। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे ये बात बताइए, मेरी दोनों बेटियां इतनी छोटी सी हैं, और अगर मुझे बेटी हो भी गई है दूसरी बार भी, तो वो बेटी को मुझे पालना है या मेरे ससुराल वालों को पालना है, मेरी तीनों नंदों को पालना है या मेरे ससुर को पालना है? पालना मुझे है, मेरी बेटी को पैदा मैंने किया है। और आपको पता है, मेरी जो अभी दूसरी बेटी हुई है वो जुड़वा थी। उसमें से एक बेटी जो है एक्सपायर हो गई और एक बची हुई है। बहुत ठीक है। वो बस बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा रोती है। जैसी शाम होती है वो रोना शुरू कर देती है और पूरी रात रोती है। मैं पूरी रात इसको लेके बैठी रहती हूँ। अभी 3-4 महीने, 3 महीने से बहुत ज्यादा रोती है। सिर्फ रात रात को रोती है, दिन में ठीक रहती है। दिन में देखो, ये अभी खेल रही है, और ये रात में एक सेकंड के लिए भी बिस्तर पर नहीं रुकती है, हमेशा रोती रहती है। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम क्यों रोती है। मैं डॉक्टरों को भी दिखा चुकी, सब चीज करा चुकी, डॉक्टर बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। बच्चा छोटा है, जब माँ को पहचानने लग जाएगी तो ये अपने आप रोना बंद कर देगी। और अभी 6 मंथ से बच्चे पहचानने लगते हैं अपनी माँ को, पापा को और फैमिली मेंबर्स को। तो मेरे ससुराल में मेरी सास है, जो कि अभी पैरालाइज है। उनका याददाश्त कमजोर है बहुत ज्यादा, और उनको शुगर की वजह से उनका एक पैर जो है वो काटना पड़ गया, और वो पूरी तरह से बिस्तर पर है। उनकी सेवा पानी करनी पड़ती है। और मेरे ससुर जी हैं और 3 नंदे हैं, मेरे हस्बैंड है और एक देवर है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, मेरी दोनों बेटी छोटी है, ये बहुत जिद्दी है, लाड प्यार में इसे जिद्दी हो गई है, और ये उससे भी बड़ी जिद्दी है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मी को टाइम दे पाऊँ, सासू माँ को अपने। शुगर वगैरह चेक कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है, दवाइयाँ दे देती हूँ। और बाकी का काम मेरी तीनों नंदों को करना पड़ता है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैं बार बार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी बेटी शांत रहती तो मैं कुछ सोच सकती थी कि मैं करूँ। लेकिन मुझे मेरे बच्चों को भी देखना है, क्योंकि मेरी तीनों नंदों में से कोई भी मेरी बेटियों को छूता नहीं है। चाहे वो रोते रोते मर क्यों ना जाए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार भी कमरे में नहीं झांकने आती कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। उन्होंने शुरुआत से एक बार भी मेरी छोटी बेटी को गोदी नहीं लिया, चाहे वो रोती रहे, चाहे वो हॉस्पिटल में पड़ी थी। एक बार भी वो लोग छूने नहीं आती। जब से मेरी सासू मॉम की तबीयत खराब हुई है, तब से वो उन लोगों की जैसे बल्ले बल्ले हो गई है। और जो मेरी सासू मॉम बिस्तर पे पड़ी हुई है, उसका रीजन भी मेरी तीनों नंदे ही हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा गांव है वो गंवारों से भरा हुआ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जब मेरी सासू मॉम का शुगर बहुत ज्यादा हाई था, 350 करीब था, तब उनको भूसा ला के दिया गया था खिलाने के लिए। गांव में किसी ने कहा कि भूसा खाने से शुगर जो है मेंटेन हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। तो जब मैंने देखा कि उनको भूसा ला के खिलाया जा रहा, तो मैंने उन्हें मना किया। और जब मम्मी के पैर में पकने लग गया था, एड़ी के हिसाब एड़ी के रास्ते, तो मैंने बोला था कि शुगर पेशेंट को अब पैर को दिखाना चाहिए, नहीं तो पैर कटने काटने पड़ जाते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रही हूँ, मेरी मम्मी को भी शुगर है, मैंने हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं। अपनी मम्मी को लेके जाती थी मैं। फिलहाल मेरी मम्मी जो वो एकदम बेटर है, बहुत ठीक है। हमारी गलियों में 2-3 जने थे जिनको शुगर था, और उनकी तो किडनियां भी खराब हो गई, उनके दोनों पंजे कट गए हैं। शुगर जो है वो बहुत बेकार चीज़ है। तो मैं जितना नॉलेज था मैं बताती थी, तो ये लोग मुझे बोलते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनती है अपने आप, पढ़ी लिखी है ना इसीलिए, और हम लोग देसी इलाज करते हैं, उनसे ज्यादा क्या जानेंगे, पढ़े पढ़े लिखे से अच्छा गवार। ये लोग मुझे ऐसा बोलते थे।
और आज वो नौबत आ गई है कि मेरी माँ को, सासू माँ को, आज पैरालाइज भी हो गया है, पैर भी कट गया है, शुगर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, वो बराबर याद नहीं रखती है, किसी को भी किसी नाम से बुलाती है। और मतलब बहुत सी ऐसी बच्चों वाली बातें कर देती है जिस पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं मेरी नंदों को ये देखना चाहिए। मैं उम्मीद रखती थी कि चलो मैं किसी भी तरह अपनी सासू माँ को ठीक करवा दूँ, डॉक्टर के पास ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ। लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे डॉक्टर बोलते थे कि कुछ ज्यादा डॉक्टर बोल बनती है, बहुत ज्यादा ये वो है। आज उनकी नौबत ऐसी होगी। और आज ऐसा हालत आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है कि रोज मेरे साथ मेरे घर में कलेश हो रहा है। मेरी तीनों नंदे जो हैं मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करती हैं, मुझे घर से भगाने की धमकी देती हैं। और वो लोग मुझे बोलती हैं कि इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, इस घर में रहना है तो खाली अपनी बेटी को नहीं हमारी माँ को भी देखना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए ना, मैं क्या करूँ? मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, मैं चाहती हूँ अपनी सास को देखना। अगर मेरी बात सब लोग माने होते तो आज उनका ये हालत नहीं होता, वो आज उनके पैर नहीं कटे होते, वो अपने पैरों पे खड़ी रहती। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने बोलना छोड़ दिया। मुझे सब ताने मारते थे। और आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये लोग बार बार मुझे बोलते हैं कि देखती नहीं है। मेरा भी तो कोई बच्चा देखे तब तो मैं किसी को देखूं, या मेरा बच्चे रोते रहे, मैं इसको लेके हमेशा इधर उधर भागती रहती हूँ कि ये चुप नहीं होती है, रात को क्यों रोती है, क्यों रोती है। इतना सब कुछ मैंने दवाइयाँ कराई, इतने डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। बस ये बोला है डॉक्टर ने कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपनी माँ को पहचानने लग जाएगी, तो वो अपने आप ही रोना बंद कर देगी। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं। बताइए आप लोग, मैं क्या करूँ? और मैंने इसीलिए ये यूट्यूब चैनल खोला कि मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इसके जरिए, और थोड़ी बहुत इनकम आएगी तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ठीक होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट नहीं करते। वो भी मेरी ससुराल वालों का ही सपोर्ट करते हैं। उनको सब पता है, लेकिन वो ना मुझे बोलते हैं ना उन लोगों को बोलते हैं। इन दोनों की शक्लें देख के मुझे बहुत रोना आता है कि मैं इन दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मुझे इन दोनों को इस गांव में नहीं रखना, ऐसे संस्कार नहीं देने। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी दोनों बेटियों को। मेरे पूरे गांव में सब बकरियां चराते हैं और मेरी बेटी को भी यही सब करने को कहते हैं। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां बकरियां चराए। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े जैसे मुझे आज फैलाना पड़ रहा है। हमारे घर पे 4-5 लाख का कर्जा हो गया है। हस्बैंड मेरे कहीं काम नहीं करते, वो मम्मी को ही देखते रहते, क्योंकि हस्बैंड और मैं हमारे घर में पढ़े लिखे हैं, बाकी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब अंगूठा छाप है। तो इनको रुकना पड़ता है, उनको ही मम्मी को हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, और लेके जाना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं, उनको सब करना चाहिए। इसलिए मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं, लेकिन हमें भी तो पैसों की जरूरत है ना दोस्तों। मुझे भी तो मेरे दोनों बच्चों को देखना है। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहीं नहीं जा सकती कमाने, और अगर मेरे बच्चों को कोई देखता नहीं है तो मैं किसके भरोसे जाऊँ? तो बहुत सारी चीजें मुझे सोचनी पड़ती है, और आज ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे लगता है कि भीख मांगनी पड़ेगी हमें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब से काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाऊँ, लेकिन मेरी किस्मत भी खराब है, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं गेन हो रहे हैं, मैं टाइम पे वीडियो नहीं बना पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियोस बना पाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती। कभी ना कभी रोज ना कुछ हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है मेरी छोटी बेटी को। वो इतना रोती है, मेरी पीठ कमर सब दर्द होने लग जाती है इसको लिए लिए। वो दिन तो निकल जाता है लेकिन रात नहीं निकलती। रात में सब सोते हैं, रात में मैं अपने बच्चों को लेके बैठी रहती हूँ, एक सेकंड के लिए नहीं सो पाती हूँ। बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती दोस्तों, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है।
उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। बस इतना ही अभी कहना चाहूँगी।